का देखो मैं मन में करता हूँ, डायरेक्टली करूँ तो यहाँ पे क्या करना है मुझे 69 इंटू 40 करना है। तो 69 इंटू 40 कैसे होगा भाई, 4 को 6 से करना, 240 प्लस 36 276, तो 2760 प्लस 69 इंटू 7 करना है मुझे, 2760 प्लस 69 इंटू 7 करना है मुझे, कितना हो जाएगा 742 42 420 प्लस 63 483, तो 483। अब इसको जरा मन में ऐड कर लो, 27 4 31 होता है, लेकिन यहाँ से एक 32 आएगा, सो 3243 ये आंसर हो गया। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कांस्टेंट गाइड। सो अभी देखिए, अब मैं आपकी कैलकुलेशन की सीरीज चला रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की वीडियोस दी थी, तो उनको यूज़ करना। और सिमिलरली आपको मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए कि जितना तेज आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, ये आपको दो जगह फायदा देगा। एक तो मीन्स में फायदा देगा, क्योंकि मीन्स में क्या होता है DI बड़ी होती है, तो जितना कम लिखोगे, मन में मल्टीप्लाई करके आंसर डायरेक्टली लिखोगे, वो फायदा देगा। प्लस प्रीलिम्स में आपको जब प्रीलिम्स की जो DI होती हैं वो भी मन में की जा सकती हैं। प्लस अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, इन सब नंबर्स में ना आप वो जो पूरी लाइन होती है अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन की, उसको बिना पेन उठाए मन में कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे मन में आप कर सकते हो और कैसे फास्ट कर सकते हो ना। दूसरी चीज़ ये कि मल्टीप्लिकेशन जो है ना, मल्टीप्लिकेशन को देखो आप नेट पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, आपके बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट्स ज़्यादा नहीं सीखनी चाहिए। आपको दिमाग में उतना नहीं करना, आपको एक ही चीज़ पकड़ के प्रैक्टिस बार बार करनी है। तो जैसे वो चांदनी चौक का डायलॉग नहीं है कि मुझे तुम्हारे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो बेसिकली वही होता है कि आप अगर एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लो ना, तो वो आपके दिमाग में बस। क्या है ना कि मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, ठीक है। एक मेथड जो आप मन में कर सकते हो, मन की जैसे मैं बात करें, एक मेथड जो आप मन में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है, आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको मास्टरी करने में आपको टाइम लगेगा, 1-2 महीना, 4-5 महीने लग सकता है। दूसरा जो बताऊंगा वो आपको एक लाइन में आंसर लिख के देगा, लेकिन वहां पे आपको कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। सो दोनों ही मेथड बहुत ही सटीक हैं और बहुत ही फास्ट हैं। यही दो मेथड है जिनको मैं हमेशा प्रैक्टिस करता था, और एग्जाम में प्रॉब्लम में फंसने पे मैं इनमें से कोई भी एक यूज कर लेता था, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, कि मान लो बहुत नंबर इजी तो मन में ही कैलकुलेट कर लिया पूरा, कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट हुआ तो एक लाइन ऐसा लिखा कि लिखा और एक लाइन में सॉल्व किया। देखो ये जो दिमाग होता है ना, एग्जाम में जितना इसको खाली करके ले जाओगे उतना फायदा होगा। बहुत अगर भर जाता है ना ये फॉर्मुलो मेथड्स ये वो, तो एग्जाम में कुछ याद नहीं आता। ठीक है, ओके। सो देखो अभी क्या जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं एडिशन मेथड। तो आप अगर फास्ट एडिशन करोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन भी आप फास्ट करोगे। जैसे मान लो कि आपके पास कोई नंबर है 67 इंटू 35 ले लेते हैं मान लो, ठीक है। आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको ब्रेक कर लेंगे, 67 इंटू 30 प्लस 5। ठीक है, आप बोलो सर इतना लिखना पड़ेगा? नहीं, ये सारी चीजें मन में होंगी, ये तो अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ करते कैसे हैं। आपको क्या करना है, पहले 67 को ना 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 30 से करना है। तो 67 टू 3, अब ये भी मन में कर लो चाहे तो। देखो 6 सीधा होता है 18 मतलब 180, और 7 कितना होता है 21 मतलब 180 प्लस 21 201। इसका मतलब यहाँ पे मुझे मिलेगा 2010, और प्लस 67 इंटू 5। अब 67 5 करना है ना, मन में करो ना, 5 सीधा 30 हो गया 300, और प्लस 35 तो 335 आ गया। ये हो गया आपका ये। अच्छा ये भी हम मन में कर लो। अब भाई देखो यहाँ पे कितना है 2000 है, यहाँ पे 300 मतलब 2300 तो आएगा, और 35 और 10 कितना हो गया 45, तो 2345 इज द आंसर। ठीक है, अब देखो इतना लिख दिया, अब नेक्स्ट टाइम से इतना नहीं लिखेंगे और जल्दी करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि कोई नंबर भी ले लेते हैं, बस इसमें आप ये याद रखना कि आप एडिशन जितना फास्ट करोगे उतना ही फास्ट आपका ये मल्टीप्लीकेशन होगा। अब जैसे मान लो कि एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया कि कुछ भी ले लो, 66 ले लिया मान लो, और इंटू ले लिया मैंने 42 ले लिया मान लो, चलेगा? ठीक है, अब देखो इसको भी मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे से करूंगा, देखना जरा। जब भी आपको इवन नंबर होता है ना, तो एक छोटा सा आपको इसमें एक फायदा मिल जाता है। जैसे मान लो 66 इंटू 4 करना है ना आपको, तो 66 को ना काम करो डबल करो, उसका भी डबल कर दो। तो 66 का डबल कितना होता है 132, उसको भी डबल करना जरा 264, तो इसका मतलब इसका यहाँ पे हो जाएगा 2640। और फिर एक बार आपको करना है 66 का डबल, अभी बताया 132, तो 132 लिख दो। तो अब भाई को इसको जोड़ना है ना, इसको यही जोड़ना 277 कितना आएगा 2। तो जब इवन नंबर होते हैं लाइक 2 4 8, तो क्या करो
6, इनको वहीं पे डबल करने की आदत। अब आप लोग बोलोगे कि सर क्या ये 3 डिजिट मेथड में भी काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। 3 डिजिट 4 डिजिट एज लॉन्ग एज आप मन में एडिशन कर ले रहे हो तो वो आपको काम में ही आएगा। 125 इंटू कोई नंबर लिख लो, 1 6 7 8 9 लिख लेते हैं मान लो, ठीक है, चलेगा। इसको ट्राई करें। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, वैसे ही ब्रेक करना है। 125 को ना आपको मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस 60 प्लस 9 से, ऐसे करना है। तो यहां पे देखो आसान है भाई, कितना आएगा, 12,500 आ जाएगा। अब देखो 125 को आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है ना, 125 को जरा डबल करना, 250 आएगा। 250 को ट्रिपल करना, 750 आएगा। तो बस लिख दो 750 और एक ये 0। फिर आपको 125 में 9 का मल्टीप्लीकेशन करना है, सॉरी। तो ऐसे करो ना, 100 में पहले 9 कर दो, कितना आएगा, 900 प्लस 25 इंटू 9 कितना होता है, 225। तो 900 225 कितना हो गया, 1125। तो यहां पे लिख दो 1125, ठीक है। यहां पे आ गया आपका ये 25, ये हो गया। अच्छा ऐसे जोड़ लो ना भाई, 12 7 1900, ये 20,000 तो ऐसे ही हो गया है, प्लस 1,000 तो 21,125, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा ये अभी स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा होगा कि सर टाइम लग रहा है, क्या बता रहे हैं, लेकिन गाइस बिलीव मी, इसको आप अगर मन में करोगे ना, पहली बात तो ये लाइन तो आप लिखोगे नहीं, आप ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, फिर डायरेक्टली ऐड करके आंसर लिख दोगे कि 20,000 और 1,125 21,125, ठीक है। एक तरीका तो ये है, मैं आपको 3 डिजिट में और 2 डिजिट में एक मेथड और बताता हूं। कोई नंबर है 437 239, ठीक है। देखो यहीं पे करते हैं, एक लाइन में आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 9 7 का कितना होता है, 63, 6 कैरी दे दो। 9 3 जा 24, ये समझ में आया ना। हमको यूनिट डिजिट लिखना है इन लोग के मल्टीप्लीकेशन से, और जो आए उसका कैरी यहां पे दे दो। फिर 9 3 जा होता है 27, 7 3 जा 21, मन में ऐड करो, 27 प्लस 21 48, 48 प्लस 6 54, 4 5 कैरी। अब देखो जो मिडिल डिजिट है वो कैसे आएगा ना, वो इसके 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 और इसके इसके मल्टीप्लिकेशन से आएगा। मतलब 9 4 जा 36 प्लस 7 2 जा 14, 36 प्लस 14 50, 3 3 जा 9, तो 50 प्लस 9 59 और 5 64। क्लियर है, ये कैरी जा रहा है, ये जो छोटे नंबर से कैरी है, पता है ना, ठीक है। ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट लिखना है, तो ये और ये, तो 4 से 12, 3 2 6, 12 प्लस 6 होता है 18, सो 18 प्लस 6 24, और ये रहा 2 कैरी। 4 2 8 2 10, और ये आपका हो गया आंसर। इसमें भी बस आपको ये करना है कि जो मैं बोल रहा हूं इनका आपको एडिशन मन में करना है। अब ये नहीं कि अगर ये आ गया 9 4 जा 36 और 7 2 जा 14, तो आप ऐड कर रहे हो 36 प्लस 14 प्लस 9, ये कर दिए तो फिर क्या फायदा सीखने का ना। तो आपको इसमें एडिशन बहुत ही फास्ट करना है। ये बात समझ में आई? ये 2 तरीके आप याद रखिएगा। एक जो मैंने ये बताया, आप बोलो सर इससे 2 डिजिट भी हो जाएगा, बिल्कुल 2 डिजिट हो जाएगा। देखिए मान लो आपके पास कोई नंबर है 69 कुछ ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं मान लो 47 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको वैसे करना है ना, दिखाते हैं। 9 7 का कितना होता है 63, 3 यहाँ पे आएगा, 6 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 9 4 जा 36, 42 प्लस 36 78, 78 और प्लस 6 कितना हो गया 84, 8 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, और ये हो गया आपका आंसर एक लाइन में। बात समझ में आई? तो इसलिए प्रैक्टिस आप कर सकते हो कि जैसे मान लो आपको लिख के अगर करना हुआ तो आप ये कर सकोगे, लेकिन जो पहला वाला है वो हमेशा कारगर रहेगा अगर आपको मन में आंसर निकालना है तो, ठीक है। देखो मैं मन में करता हूँ, डायरेक्टली करूँ तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे 69 इंटू 40 करना है। तो 69 इंटू 40 कैसे होगा भाई, 4 को 6 से करना, 240 प्लस 36 276, तो 2760 प्लस 69 इंटू 7 करना है मुझे, 2760 प्लस 69 इंटू 7 करना है मुझे, कितना हो जाएगा 7 42, 42 420 प्लस 63 483, तो 483। अब इसको जरा मन में ऐड कर लो, 27 4 31 होता है, लेकिन यहाँ से एक 32 आएगा, सो 3 2 4 3, ये आंसर हो गया। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बस मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को ही फॉलो करो, ज़्यादा दिमाग में भसड़ नहीं रखना, क्योंकि देखो इसमें ना ये जो मेथड मैंने आपको बताया इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि ये 100 के आसपास नंबर्स हो तभी होगा, 1000 के आसपास नंबर्स हो तभी होगा, तो दिमाग में ज़्यादा
ऐसे मेथड मत रखो जिसमें चेंजेस ज़्यादा होते हो, ठीक है।